Hello, welcome or welcome back to my channel. So this video is all about a perspective of a student who is preparing hardly for any government exam or any exam. I will tell you my life story and then you can relate to it. तो आफ्टर ट्वेल्थ मैंने बीएससी चूज़ किया क्योंकि कुछ फैमिली कंडीशन, क्योंकि हर लड़की के आगे एक प्रिविलेज नहीं होता कि उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करेगी हर चीज़ में। तो जैसे तैसे मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव फैमिलीज़ की बात कर रही हूँ जिनमें से मैं भी आती हूँ। तो मैंने चूज़ किया कि मैं बीएससी करूँगी अपने सिटी के लोकल कॉलेज से, ठीक है। वो बीएससी भी मैंने बाय गॉड रिक्शाज एंड बाय फुट ट्रैवल करके की है। और बीएससी के टाइम से ही मैंने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ऑप्ट करना शुरू किया, मतलब मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। बीएससी से ज़्यादा ध्यान मेरा गवर्नमेंट एग्जाम्स में था। जीएस, स्टैटिक, जीके सब कुछ पढ़ा आपका, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट एग्ज़ाम दिया, मेरी बीएससी फर्स्ट ईयर में ही दिया था शायद मैंने, एनटीपीसी का, रेलवे का। इट वॉज आरआरबी। उसमें बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट एग्जाम और ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं थी, चलो ठीक है, वहाँ से मेरी गाड़ी शुरू होती है एग्जाम्स की। उसके बाद कंटिन्यूसली मैंने लेखपाल का एग्ज़ाम, एसएससी का एग्ज़ाम, लाइक एनटीपीसी का एग्ज़ाम, बार बार सीएचएसएल, लाइक व्हाट नॉट, यूपी में होता है यूपी ट्रिपल एस सी पैट, वो एग्ज़ाम भी दिया। एंड आफ्टर दैट आई रियलाइज्ड कि जो भी एग्ज़ाम मैंने दिया है, या तो ये कोइंसिडेंस मान लो या फिर यही ट्रूथ है, यही रियलिटी है इस देश की, कि वो हर एग्ज़ाम लीक हो जाता था, उसमें चीटिंग होती थी। एनटीपीसी और लेखपाल के एग्ज़ाम में मैंने खुद जिस सेंटर में एग्ज़ाम दिया है उसमें टीचर्स आके बता रहे थे कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को। ये सब देखने के बाद कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम हॉल में ही डाउन हो जाता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, चलो कोई नहीं, कुछ मुद्दा ही नहीं उठा, मुद्दा उठता भी है तो भी नथिंग वर्क्स। उसके बाद मैंने बीएससी कंप्लीट की, उसके बाद बीएड कंप्लीट किया, सीटेट मेरे दोनों क्लियर हैं, क्वालिफाइड हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, ठीक है। उसके बाद भी कुछ एग्जाम्स हैं वो भी मैंने क्वालिफाई कर लिए, जो भी एग्जाम जिसमें घपलेबाजी नहीं हो, ज़रूरत नहीं पड़ती उनकी, वो एग्जाम मेरे क्लियर हो गए। उसके बाद मैंने इतने गवर्नमेंट एग्जाम्स के बाद अटैम्प्ट मैंने इतने एग्जाम्स दिए, उसके बाद मेरा मोराल इतना डाउन हो गया कि चलो छोड़ो, अकेडमिक्स में ही चलते हैं, ओके। उसके बाद मैंने अपनी एमएससी कंप्लीट की। एमएससी में मैंने डिसाइड किया कि चलिए असिस्टेंट प्रोफेसर लाइन में या पीएचडी लाइन के लिए हम प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी। अब मैंने अपनी लाइफ फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने दिया ही नहीं था नेट का, फॉर्म भर के सिर्फ छोड़ दिया था। सेकंड अटैम्प्ट मैंने दिया, काफ़ी बुरा परफॉर्म किया, बुरा नहीं मतलब वर्थ ही नहीं था वो क्वालिफाइड होने के। तो अब मैंने अपना थर्ड अटैम्प्ट दिया है नेट का, थर्ड अटैम्प्ट यानी कि सेकंड अटैम्प्ट कह सकते हैं उसको हम। अब मुझे न्यूज़ आ रही है कि हरियाणा में पेपर लीक हो गया था। पेपर होने से एक दिन पहले, लाइक सीबीटी मोड का पेपर होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर है, और वो भी लीक हो गया एक दिन पहले। इतने मास्टरमाइंड्स बैठे हुए हैं जस्ट टू सॉल्व अ पेपर, सॉल्व अ पर्टिकुलर पेपर, लाइक व्हाट वी स्टूडेंट आर सपोज टू डू। गवर्नमेंट हमें बता दे आपको अपनी एजुकेशन सिस्टम कैसी रखनी है, या फिर हम कॉर्पोरेट लाइफ में कॉर्पोरेट मजदूर बन के ही रहें, या तो हम प्राइवेट टीचिंग करते रहें, या हम ऑप्ट करें। क्योंकि मैंने अपनी जॉब छोड़ी हुई 1 साल हो गया, मैं अपना टाइम मनी, क्योंकि प्रिपरेशन करने के लिए कोई गवर्नमेंट कहीं से एक्सपेंस आपको दे ही रही है, और लाखों की तादाद में लाखों स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ये युवा पूरा देश का सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम्स, चलो गवर्नमेंट छोड़ो, अब गवर्नमेंट भी नहीं तो एकेडमिक एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और उसमें भी हमें ये सब चीज़ डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलता है। लास्ट ईयर भी हरियाणा से मल्टीपल आपके टॉपर्स निकल के आए थे। मैंने एक टॉपर का एक इंटरव्यू देखा था, वो भी हरियाणा से, और आई स्वेयर उनकी बातें सुन के और उनका जो डिस्क्राइब करने का तरीका था, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा, 1% भी नहीं लगा था कि ये टॉपर है, ऑल इंडिया रैंक टॉपर। अब मैं पर्टिकुलरली ये नहीं बोल सकती कि फर्स्ट रैंक होल्डर थी वो या सेकंड रैंक होल्डर थी, वो आपको भी पता होगा। बात करने का तरीका नहीं, यूनिट्स के नाम तक नहीं पता, वो टॉपर है। 170 प्लस मार्क्स, 200 में से 170 प्लस वो लेके आई हैं। लाइक आई एम नॉट जजिंग एनी वंस क्वालिफिकेशन, लेकिन मुझे इतना क्लियर कर दो कि अगर आपको गवर्नमेंट चलानी है, आप पॉलिटिक्स में ही कर लो, सारा युवा पॉलिटिक्स में चला जाए, या फिर हम कॉर्पोरेट मजदूरी ही कर लें, या फिर अपना इन्फ्लेक्शन इतना मत करो। मतलब इतनी महंगाई क्यों बढ़ा रहे हो जब आपको युवा को देने के लिए स्कॉलरशिप्स ही नहीं है, पैसे नहीं है आपके पास, तो मत करो ना। एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी आपको बहुत ही ज़्यादा रिच कर देना है, और जो मिडिल क्लास है, जो लड़कियां हैं, जो अपने आप को मतलब बहुत ही ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करती रहती हैं, उनको क्यों डिसअपॉइंटमेंट दे रहे हो आप। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क द गवर्नमेंट, क्या इन चीज़ों पे कभी मुद्दे मतलब ये उठेंगे ढंग से या नहीं उठेंगे। चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो, चाहे वो हरियाणा गवर्नमेंट हो, चाहे वो बिहार गवर्नमेंट हो, कोई सी भी गवर्नमेंट हो, ऑल ओवर इंडिया, प्लीज़ इस चीज़ पे वॉइस उठाइए और इस चीज़ को एड्रेस तो करिए। कम से कम एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन तो लाइए कि हाँ ये क्वालिफिकेशन है, यहाँ से आपको ये जॉब मिलेगी। या तो डिग्री, इसके बाद डिग्री का क्या करें, अब जब डिग्री होने लग गई, डिग्री इकट्ठी कर ली हम लोगों ने, तो आपको अब स्किल्स चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। लाइक आई एम सो कन्फ्यूज्ड, और मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोलूँ। मुझे बस फ्रस्ट्रेशन थी, तो मुझे थोड़े बहुत मेरे फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे, वो देख लेंगे, हो सकता है एक आध की भी ये चीज़ समझ में आए कि हमारे साथ कितना ज़्यादा
इनजस्टिस हो रहा है इस मैटर में। आई होप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको तो समझ में आएगा ही, और जिनको नहीं आना उनको नहीं आना। और बस फ्रस्ट्रेशन निकाल दी मैंने, क्योंकि एक सिंगल ना भी हो यहाँ पे तो दंगे कर लोगे ना तुम, फिर भी गवर्नमेंट की राज़ी चलेगी। लाइक आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। दैट्स व्हाट दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू से, एंड इट्स ओके। हम एग्ज़ाम ही देते रहेंगे, 25-26 ईयर्स के हो जाएंगे और एग्ज़ाम ही देते रहेंगे। फिर जाके कहीं कॉर्पोरेट में देख लेंगे अपना कुछ 20-25 हज़ार की नौकरी। यही तो चला रहा है युवा, कॉर्पोरेट सेक्टर को चलाना है बस हमें आगे चल के। लाइक आई एम सो डिसअपॉइंटेड एट दिस टाइम। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।